पीएम किसान योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, जैसे आपने देखा होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपको जो 6,000 रुपये मिल रहे हैं, इसके अलावा आपको 5,000 रुपये मिलेंगे। और बहुत ज़बरदस्त घोषणा है, जल्दी से अगर ये काम कीजिए, अगर नहीं किया है तो किस प्रकार से मिलेंगे वो सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि अब 6,000 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके बाद में 5,000 भी आपको मिलेंगे। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन अभी इसमें स्टार्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, और सारा कुछ प्रोसेस आपको इसमें मैं बताऊँगा कि किस प्रकार से आपको ये 5,000 रुपये यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो बस वीडियो को अंत तक देखना है, बिल्कुल भी कट नहीं करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो के लिए। तो किसान भाइयों, मेरा नाम है राजू गंगवार, आप देख रहे हैं पीएम किसान योजना चैनल। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे अगर मैं कोई भी यहाँ पर वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। भाइयों देखिए, हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपके ऊपर आप देख रहे होंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसानों को 6,000 रुपये के अलावा मिलेंगे 5,000 रुपये। जानिए इस योजना को, मतलब इस योजना को जानिए। यहाँ पे 5,000 रुपये तो आपको मिल ही रहे हैं, वो 6,000 रुपये, उसके अलावा आपको 5,000 रुपये यहाँ पे और मिलेंगे। सरकार अब किसानों को 6,000 रुपये के अलावा अलग से 5,000 रुपये दे सकती है। ये पैसा किसानों को खाद खरीदने के लिए दिया जाएगा। मतलब जो खेती आप करते हैं उसमें जो खाद है उसको अगर आप खरीदते हैं तो आपको 5,000 रुपये सरकार दे सकती है, जो खाद खरीदने के लिए, जो खेती में आप लगा सकते हैं उसके लिए। उसके बाद में नीचे की ओर हम आते हैं तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नई दिल्ली प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार किसानों को सालाना 3 बार किस्तों में 6-6 हज़ार रुपये देती है। सरकार की है कि किसानों की आय 2022 तक बढ़कर दुगनी हो जाएगी। सरकार इस योजना के तहत किसानों को ये सीधे बैंक अकाउंट में कर दिया जाता है। इस योजना के तहत किसान साल भर में 3 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। हर किस्त में 2,000 रुपये दिए जाते हैं। अब सरकार किसानों को 6,000 रुपये के अलावा 5,000 रुपये दे सकती है। ये पैसा किसानों को खाद खरीदने के लिए दिया जाएगा। वर्तमान में सरकार बड़ी बड़ी का मतलब होता है कंपनियां, जो खाद वाली कंपनियां हैं उनको सब्सिडी देती है, तो वो सब्सिडी उनको ना देकर अब ये सीधे किसान भाइयों को दी जाएगी, और जो किसान भाई हैं उनके बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP ने किसानों को सीधे बैंक 5,000 रुपये सालाना खाद सब्सिडी के तौर पर देने की सिफारिश की है। आयोग के अपनी सिफारिश में कहा है कि किसानों को रबी और खरीफ की फसल को 2-2 बार किस्तों में 5,000 रुपये देने का भुगतान सीधे उनके बैंक अकाउंट खाते में कर दिया जाना चाहिए। यानी पहली किस्त खरीफ की फसल के समय और दूसरी जो किस्त है वो रबी की शुरुआत में। अब ये मैं आपको बताता हूँ, ये रबी और खरीफ ये क्या होता है। रबी की फसल क्या होती है और खरीफ की फसल ये तो आपको पता ही होगा क्या होती है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CAP की सिफारिश पर अगर केंद्र सरकार मान लेती है तो फिर किसानों को सालाना कुल 11,000 रुपये की नगद राशि मिलेगी, क्योंकि सब्सिडी के रूप में सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगी। उन्हें बाज़ार मूल्य पर खाद खरीदना होगा। ये बिल्कुल वैसे ही LPG सिलेंडर उपयोग की जो सब्सिडी दी जाती है ना, उसी प्रकार से मौजूदा समय पर कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी भ्रष्टाचार की शिकायत है। हर सालाना सरकारी समितियों के वरिष्ठ अधिकारियों की वजह से खाद में खलन हो जाती है, जिसके हिसाब से ब्लॉक में खाद खरीदना पड़ता है। ठीक है, ब्लैक में आपको जो खाद है वो ब्लैक में आप खरीदते हैं तो आपको ज़्यादा पैसा यहाँ पे पे करना पड़ता है। केंद्र सरकार के डायरेक्ट मूवमेंट फंड जो ट्रांसफ़र है DBT, मतलब इसका मतलब होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, में जारी करके किसानों के बैंक अकाउंट में भेज देने के लिए विचार कर रही है। सरकार ने इसके अलावा 2017 में ही आयोग का गठन कर दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस काम नहीं हो पाया। लेकिन अब CAP की सिफारिश जल्दी ही लागू हो जाएगी और उम्मीद
की जा रही है, मतलब आपको यहाँ पे पैसा जो है वो मिल जाएगा। तो आपके लिए जो फसल है, आप जो फसल के लिए जो खाद खरीदते हैं तो उसमें आपको लाइन भी लगाना पड़ती है और आप ब्लैक में खाद खरीदते हैं। तो ब्लैक में खाद खरीदने से आपका जो पैसा होता है वो डूब जाता है, आपको पैसा नहीं मिल पाता है। तो अब किसान ने, जो सरकार ने क्या फ़ैसला लिया है कि अब जो सब्सिडी है वो 5,000 रुपये आपको मिलेगी, और सब्सिडी के रूप में आपको 5,000 रुपये मिलेगा। जो सिलेंडर आपने देखा होगा, सिलेंडर की सब्सिडी आती है तो वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में भेज दी जाती है। इसी प्रकार से अगर आप खाद भी खरीदते हैं तो उसकी जो सब्सिडी आपको मिलेगी वो सीधे आपको बैंक अकाउंट में मिलेगी 5,000 रुपये तक की। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे 5,000 रुपये और भी मिल सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, और बाकी आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।